नमस्कार दोस्तों, AMG एकेडमी यूट्यूब चैनल और ऐप में आपका स्वागत है। ये क्लास है आपकी मैथ की और मैथ में अपना जो टॉपिक चल रहा था मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के अंतर्गत अपन ने 3D में घन पढ़ लिया भाई, घनाभ पढ़ लिया। आज अपन पढ़ेंगे बेलन के बारे में। ठीक है, तो देखिएगा बेलन के बारे में। सबसे पहले बेलन पे बात आती है कि बेलन होता कैसा है और इसमें कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं जिनसे अपन को काम पड़ने वाला है। तो देखो भाई, 3 फॉर्मूले हमेशा आपको बेलन के याद रखने हैं। एक तो होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, दूसरा होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है आयतन। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ की यदि मैं बात करूं तो होता है क्या, 2πRh। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये 2πRh भी ऐड हो जाएगा और इसके आधारों का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा। बेलन का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ठीक है, नीचे भी πr², ऊपर भी πr²। बोले तो आधार दोनों तरफ होगा ना, ऊपर और नीचे, तो 2πr² इसमें और ऐड हो जाएगा भाई। अब देखना है इसको क्या फॉर्मूला बढ़ता है। 2πr कॉमन ले लिया मैंने, 2πr कॉमन ले लिया तो इधर क्या बच गया, केवल h, और इधर से 2πr कॉमन लेंगे तो एक r बच जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला मेरे पास निकल के आया 2πr × h+r। यदि मैं बात करूं किसकी, आयतन की, आयतन भी घेरा गया क्षेत्रफल होता है कि बेलन ने टोटल उसकी क्षमता कितनी है, उसमें कितना पानी आ सकता है। यदि खोखला है तो कंप्लीट घेरा गया क्षेत्रफल। आयतन क्या होता है भाई, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, यानी कि πr²h। तो बेलन के आयतन की जब भी बात करूंगा आपको याद रखना है क्या, πr²h। अब देखो बेलन होता कैसा है। देखिए आपको बेलन में बनाऊं यहाँ पे, ये हो गया भाई बेलन। अब ये तो है इसका आधार, और आधार कैसा होता है, वृत्ताकार आधार होता है। क्लियर है। इसकी मैं बात करूं यदि रेडियस की, तो ये इसकी त्रिज्या होती है भाई। क्या होती है, त्रिज्या। और इन दोनों पॉइंटों से, दोनों केंद्र से ये दूरी इसकी होती है क्या, हाइट, बोले तो ऊंचाई। अब बेलन में ये जो ऊंचाई होती है ना, इसको मैं बेलन की लंबाई भी बोलूंगा, है ना। क्या, बेलन की लंबाई। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपने देख लिया क्या होता है, 2πRh। याद रखना, आगे काम पड़ने वाला है भाई इससे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्या होता है, यदि इसमें से मैं आधारों का क्षेत्रफल हटा दूं, केवल और केवल इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल, आधार को काउंट नहीं करे, वो होता है वक्र पृष्ठ। क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2πRh। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2πRh तो ऐड होगा, इसके साथ साथ दोनों आधारों का क्षेत्रफल और ऐड हो जाएगा, πr², बोले तो 2πr² ऐड हो जाएगा भाई इसमें। क्लियर है। और आयतन की यदि मैं बात करूं तो आयतन क्या होता है बेलन का, πr²h। अब ये याद हो गए होंगे तीनों फॉर्मूले। अब इनसे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चनों का लेवल काफ़ी आगे तक जाएगा। इसके बाद में अपन होलो सिलेंडर यानी कि खोखला बेलन भी पढ़ेंगे। देखते चलो भाई। प्रश्न संख्या पहली आपके सामने है। ये सबसे ज़्यादा आसान प्रश्न है आपके लिए। एक सिलेंडर की ऊंचाई h है, त्रिज्या r है, तो इसका आयतन क्या होगा। आयतन क्या होता है, πr² होता है। ठीक है, हाइट h दे रखी है, r त्रिज्या दे रखी है, यानी कि ऑप्शन डी। ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अब देखो भाई इससे आगे, एक लांबिक वृत्ताकार बेलन का आयतन क्या होगा यदि उसकी ऊंचाई 40 है। ऊंचाई कितनी दे रखी है, 40 है, और इसके आधार की परिधि 66 सेंटीमीटर यानी कि 66 सेंटीमीटर है। आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो सबसे पहले तो वृत्त की परिधि 66 है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है भाई, 2πr होती है क्या। तो देखो भाई 2πr बराबर 66, 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा r बराबर 66 हो गया। 22 से मैंने इसको काट दिया 3 बार,
तो आर बराबर हो जाएगा, ये 7 का इधर गुणा हो जाएगा भाई, 7 गुणा 3/2 बोले तो 21/2, यानी मेरे पास त्रिज्या निकल के आ गई कितने, 21/2 सेंटीमीटर। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए इसका आयतन, और आयतन का फॉर्मूला हमें याद है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो लगा दो भाई, आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21/2, 2 बार मैंने गुणा कर दिया, ये स्क्वायर हो गया भाई। एच की वैल्यू 40 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे रखी है। अब इसको काटने पे क्या आता है, देखो भाई मैंने काटा 7 × 21, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 से इसको काट दिया 10 बार, ठीक है भाई। अब देखो 22 गुणा 3 किए तो 66, 66 गुणा 21 करना है, अब गुणा 21 गुणा 10, तो भाई 10 से गुणा करेंगे तो 0 आ ही जाएगा लास्ट में। 21 से गुणा करते हैं 66 को, तो 21 गुणा 6 किए तो 126, 6 हासिल 12, 126 और 12 138, तो ये आ जाएगा 13,860 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 13,860 घन सेंटीमीटर। क्लियर है। आयतन को घन सेमी में लिखते हैं, सेंटीमीटर में यदि दे रखा है, मीटर में दे रखा होता तो घन मीटर में लिखते। क्लियर है ना भाई। चलते हैं अगले प्रश्न पे। बेलन, किसी वृत्ताकार बेलन के आधार तल की परिधि 6 सेंटीमीटर है, उस बेलन की ऊंचाई आधार की, भाई तो इसमें मिस्टेक हो गई, टाइपिंग मिस्टेक। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए प्रश्न संख्या 4, अगर बेलन का वक्र पृष्ठ 880 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई इतनी है, तो इसका आयतन क्या होगा। सबसे पहले तो मुझे क्या दे रखा है इसमें, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ आते ही आपको याद आ जाना चाहिए, क्या फॉर्मूला बताया था, 2πRh। तो भाई कुछ भी नहीं करना, केवल आपको फॉर्मूला लिखना है वक्र पृष्ठ का, 2πRh बराबर में आपने लिख दिया कितना है 880, तो 880 लिख दिया भाई। 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, तो 22/7 लिख दिया। आर और एच की जगह क्या लिख देंगे, लंबाई कितनी है 20 है, तो 20, 880, 0 से इस 0 को काट दिया, 22 गुणा 2 किए तो 44, और 44 दूनी 88, से इस 88 को कैंसिल कर दिया भाई। आर बराबर कितना आ गया 7। त्रिज्या मालूम हो गई, और इसकी लंबाई हाइट आपको पता है ही। पूछा क्या है, आयतन पूछा है, बता सकते हो आयतन बराबर क्या होता है, πr² h होता है। तो देखो इधर आयतन बराबर πr² h, ये तो याद हो जाना चाहिए भाई। इतनी प्रैक्टिस करो कि ये फॉर्मूले आपको याद हो जाए। आर कितना था 7 गुणा 7 गुणा h कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो 20 लिख दिया भाई, है ना। 7 से 7 को कैंसिल कर दिया, 20 गुणा 7 किए तो 140 गुणा 22 करना है अब, है ना। 140 गुणा 22, देखो भाई 22 को 0 से गुणा किया तो 0, 22 को 4 से गुणा किया तो 88 हासिल 8, 22 से कम 22 और 8 30, यानी कि 3080 आपका आयतन हो जाएगा। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, आ गया ना आयतन। बस कुछ भी नहीं करना, तीनों फॉर्मूले को याद रखना। अभी तक बेलन पे बात चल रही है वक्र पृष्ठ की, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की। खोखला बेलन और आएगा अभी, तो उसके बारे में बात करेंगे तब, है ना। चलते हैं इससे आगे। देखो भाई प्रश्न संख्या 5, इसमें क्या है, लकड़ी का खंबा है जिसकी ऊंचाई दे रखी है 7 मीटर। ऊंचाई मीटर में है कितनी है 7 मीटर है, तथा 20 सेंटीमीटर का व्यास है। व्यास दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ये भाई बेलन है, ठीक है। अब इसका मुझे क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना। यदि मैं त्रिज्या मालूम करना हो तो कितनी है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी। क्लियर है। इसका भार याद कीजिए, यदि लकड़ी का भार 225 किग्रा प्रति घन मीटर है, प्रति घन मीटर, प्रति घन मीटर में अपन को आयतन लेके आना है, लेकिन यहाँ ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसको तो मीटर में चेंज कर लेंगे ना। तो देखिए कैसे, आयतन बराबर क्या होता है πr² h होता है। तो मैंने लिखा πr² h, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू, आर का स्क्वायर कर देंगे कितनी थी 10,
लेकिन इसको मैंने मीटर में चेंज किया तो बटा में 100, 10 मीटर में चेंज किया बटा में 100, और जो इसकी हाइट है वो ऑलरेडी मीटर में दे रखी है। क्लियर है? 7 से 7 को मैंने कैंसिल कर दिया, 2 जीरो से इन 2 जीरो को काट दिया भाई, है ना। तो अब मेरे पास बचा क्या, 22/100, और इसको मैंने काट दिया 11/50 मीटर क्यूब। ये तो है मेरा क्या, वॉल्यूम, आयतन है भाई 11/50 मीटर क्यूब, जबकि प्रति घन मीटर में कितना वजन है, 225 किलो है। तो इतने घन मीटर में कितना वजन होगा, 225 से गुणा कर दूंगा तो वजन बराबर 225 गुणा 11/50। क्लियर है भाई? अब देखो 5 से काट दिया 10 बार, 25 से काट दो भाई ना, 25 दूनी 50, और 25 से इसको काटा मैंने तो 25 अंठे 200, 25 नम्मे 225, यानी कि 99/2। अब 2 का इसमें मैंने भाग दिया तो कितना बच जाएगा भाई, ये 49.5 किलो, यानी कि आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। क्लियर है? आ गया समझ में? चले आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है। एक सिलेंडर जिसका अर्धव्यास बोले तो त्रिज्या दे रखी है आपको, कितनी है, त्रिज्या आपको दे रखी है 80 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर है। उसके संपूर्ण क्षेत्रफल एवं पार्श्व भाग बोले तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा। संपूर्ण क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो भाई, इधर मैं लिख रहा हूं संपूर्ण पृष्ठ को, ठीक है, और इधर मैं अनुपात के बाद लिख रहा हूं वक्र पृष्ठ को। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ये आपको याद रखना था। क्या बताया था मैंने, 2πr कॉमन ले लिया था और अंदर बच गया था h+r। क्लियर है? अनुपात वक्र पृष्ठ होता है 2πr h। अब देखो भाई दोनों में क्या कॉमन है, 2πr कॉमन है, तो 2πr से 2πr काट दिया मैंने, है ना। h+r कितना हो गया 80 और 20 कितना हो गया 100, और केवल h कितना है 20 से मैंने इसको एक बार और काट दिया 5:1। ये आपका रेशियो हो जाएगा ऑप्शन डी। आ गया भाई समझ में? चलते हैं एक नए प्रश्न पे और देखिए प्रश्न संख्या 7। 1.5 सेंटीमीटर व्यास है, 1.5 व्यास है भाई, डी बराबर, तो मैं रेडियस की बात करूं तो 1.5/2 हो जाएगी त्रिज्या। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। तथा 0.2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के पिघलाए जाएं। अब ये सिक्के की मोटाई दे रखी है मुझे, यानी कि सिक्के की हाइट, ऊंचाई। भाई सिक्का इस तरह का ही तो होता है, लेकिन उसकी कुछ मोटाई होती है, ठीक है। तो ये एक सिक्का हो या फिर तार हो, ये बेलनाकार होते हैं भाई, है ना। कैसे होते हैं, बेलनाकार। तो इसकी जो ये हाइट है, मोटाई कितनी है 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो इससे आगे कितने सिक्के पिघलाए जाएं जिससे एक ऐसा ठोस बेलन प्राप्त किया जा सके जिसका व्यास इतना हो 4.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो। अब देखो भाई सिक्कों को पिघला करके एक दूसरा बेलन बनाया जा रहा है। जो नया बेलन बनेगा उसका वो टोटल सिक्के जितने भी पिघलाए गए होंगे उनके आयतन के बराबर होगा। और मैंने कहा जब भी आपको इस तरह संख्या निकालनी हो तो जो नई आकृति बनी है, बड़ी आकृति है, उसका आयतन भाग दे देंगे एक जो सिंगल आकृति। जैसे ईंटों में घनाभ में बात की थी अपन ने, कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, तो प्रत्येक ईंट के आयतन का भाग दिया था। यहाँ पे कितने सिक्के होंगे तो एक सिक्के के आयतन का भाग लग जाएगा। क्लियर है ना। तो देखो कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी, तो सिक्कों की आवश्यकता बराबर जो बनने वाले बेलन का
आयतन कितना हो गया भाई? तो देखो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे रेडियस कितनी है बेलन की? 4.5। तो क्या है, व्यास है, तो बेलन की त्रिज्या हो जाएगी 4.5/2। क्लियर है? और ऊंचाई यहाँ पे दे रखी है कितनी, 10। तो देखो मैंने सिक्कों की संख्या कैसे निकालूंगा, बेलन का आयतन बटा किसका, एक सिक्के का आयतन। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। तो देखो इधर मैं बेलन का आयतन लिख रहा हूं भाई, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 4.5/2 गुणा 4.5/2 गुणा एच, पाई आर स्क्वायर एच कितना है भैया 10 सेंटीमीटर। अब भाग दे दूंगा एक सिक्के के आयतन में, सिक्के का आयतन निकाला, पाई आर कितना है 1.5/2 गुणा 1.5/2 गुणा मोटाई कितनी है इसकी 0.2। अब देखो ध्यान से देखना कैसे काट रहा हूं मैं, पाई से पाई कैंसिल, अब नीचे ये 2 है ना, ऊपर जाएगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, दोनों तरफ बटा में है। ये तो आ गया ना समझ में, 2 कैसे काटा। अब देखो भाई पॉइंट है, 2 पॉइंट से नीचे के 2 पॉइंट कट गए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो 15 से इस 45 को काट दिया 3 बार, 15 से इस 45 को काट दिया 3 बार। अब यहाँ ऊपर संख्या क्या बची, 3 गुणा 3 9, और 9 गुणा 10 किए तो 90 बटे में क्या है 0.2, पॉइंट हटाऊंगा तो 1 0 और बढ़ाऊंगा 900, और 900 का आधा कितना होता है भाई, 2 का भाग लग जाएगा 450, यानी कि मुझे सिक्कों की आवश्यकता होगी कितने की, 450 की। कुछ भी नहीं किया, जो नया बेलन बना था उसके आयतन में एक सिक्के के आयतन का भाग दे दिया, सिक्कों की संख्या हो जाएगी कितनी 450। चलते हैं एक नए प्रश्न पे और देखिएगा ध्यान से। 1 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाले समान लंबाई की कितनी वृत्ताकार पाइप उतने ही पानी का वहन कर सकती हैं जितने पानी का 6 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाले उतनी ही लंबाई के पाइप वहन करती है। अब देखो भैया एक 6 सेंटीमीटर व्यास का कोई पाइप है, वो कंपेयर करवा रहा है अपन से कि एक पाइप 6 सेंटीमीटर वाला है जो पानी को फेंक रहा है, पानी जा रहा है, इसकी तुलना में 1 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने पाइपों की आवश्यकता होगी, है ना। तो देखो बेस्ड है आयतन पे, सबसे पहले मैं छोटे पाइप का आयतन और इधर मैंने लिख दिया बड़े पाइप का आयतन। आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। छोटे के लिए मैंने छोटा आर लिख दिया भाई, बड़े के लिए बड़ा आर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो पाई तो दोनों में समान है, कट गया भाई, पाई से कोई फर्क नहीं पड़े इन पे, है ना। इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, एच इसमें भी समान है, इसमें भी समान है, ठीक है। अब देखो समान लंबाई थी ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एच को काट दिया। अब आपको देखना है कि त्रिज्या में कितना डिफरेंस है। तो इसकी त्रिज्या थी कितनी 1 सेंटीमीटर की आधी, इसका स्क्वायर कर दिया भाई, और इधर त्रिज्या थी 6 सेंटीमीटर की आधी, इसका भी स्क्वायर कर दिया क्योंकि ये व्यास था भाई, है ना। अब देखो इसका वर्ग किया तो 4 और इसका वर्ग किया तो 9, क्लियर है। अब देखो भैया ये आ गया मेरा पास रेशियो।
अब मेरे को ये बटे का 4 हटाना है, तो 4 से दोनों तरफ गुणा कर दूंगा, तो 1 और ये आ जाएगा कितना 36। 1:36 आयतन हो जाएगा इनका, है ना। बड़े का आयतन 36, छोटे का आयतन 1। अब बताओ भाई, ये एक बार में 36 लीटर, सपोज करो 36 गुना है इसका आयतन, ठीक है। छोटे बेलन का जो आयतन है, छोटे पाइप का आयतन है 1, बड़े का आयतन है कितना 36, 36 है। तो इस तरह के कितने पाइप चाहिए यहाँ पे, 36 पाइप चाहिए, तब जाके इसके बराबर पानी वो वहन कर सकते हैं। तो कितने छोटे पाइपों की जरूरत होगी, 36 की। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, दो बेलनों के अर्धव्यासों का अनुपात, अर्धव्यास बोले तो त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, वो है 2:3। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात है 5। देखो भाई, ये तो है त्रिज्याओं का अनुपात 2:3, और यदि मैं हाइट की बात करूं तो 5:3 है। पूछा है क्या, तो उनके आयतनों का अनुपात, कुछ भी नहीं करना आपको। जब भी अनुपात दे रखे होते हैं तो मान लो कि यही संख्या है, जो अनुपात में दे रखा है ना, यही संख्या है टोटल। तो कैसे करेंगे, आयतनों की बात हो रही है यहाँ पे, तो आयतन ये मान लिया मैंने, ए है, ये बी है, दो बेलन थे ना। आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर कितना है यहाँ 2, तो 2 का स्क्वायर 4। एच कितना है 5, अनुपात पाई आर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर किया तो 9, और एच कितना दे रखा है 3, तो ये 3। क्लियर है। अब देखिएगा, पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, 4 पंजे 20, 9 गुणा 3 किए तो 27, यानी जो मेरा आयतनों का रेशियो निकल के आया 20:27। क्लियर है ना भाई। चले आगे देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, दो सिलेंडरों का आयतन समान है, उनकी ऊंचाई का अनुपात ये है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। आयतन समान है भाई, मैंने यहाँ पे लिख दिया पाई R1 H, ठीक है, पाई R2 H। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात मुझे दे रखा है, तो ऊंचाई की जगह पे 1 लिख दिया और इधर लिख दिया 2। ठीक है। अब मुझसे पूछा गया क्या, कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा R1 अनुपात R2 क्या होगा। तो देखो भाई, पाई से तो पाई कैंसिल। अब आयतन होता क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, तो R1 का स्क्वायर, इधर R2 का स्क्वायर। तो देखो R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर बराबर, ये 1 इधर से इधर जाएगा तो बटा में चला जाएगा क्या, 2/1। मुझे तो R अनुपात R2 चाहिए, यानी कि दोनों त्रिज्याओं में रेशियो, तो इधर क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा 2/1, तो अंडर रूट 2/1। अनुपात क्या होता है, बटा ही तो होता है, तो 2:1। R1 अनुपात R2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2:1, जो कि आपका ऑप्शन डी है। क्लियर है। चले आगे देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 अब आपके सामने है। लोहे का एक खोखला पाइप 21 सेंटीमीटर लंबा है। कैसा है भाई पाइप, खोखला। खोखले से आपके समझ में आ जाना चाहिए, ये एक बेलन का आधार है। अब देखो, ठीक है भाई, ये ठोस बेलन है, इसके अंदर जो रखा हुआ है ये इसका भारी कवर है, बीच में ये खोखला है। क्लियर है। अब देखिएगा, एक खोखला पाइप 21 सेंटीमीटर लंबा है, इसकी लंबाई दे रखी है कितनी, 21 सेंटीमीटर, तथा इसका बाहरी व्यास बोले तो देखो भाई, 2 व्यास होते हैं इसमें, एक तो बाहरी एक आंतरिक, यानी कि यहां से लेकर के बाहर तक के, ठीक है, ये हो गई, मैंने मान लिया इसको बड़ी वाली त्रिज्या कैपिटल R से,
और आंतरिक वृत्त के लिए मान लिया मैंने ये छोटी त्रिज्या और इसको स्मॉल आर से मैंने प्रदर्शित कर दिया यहाँ पे। अब बड़ा व्यास क्या हो जाएगा, इस कंप्लीट और बड़े व्यास की है कितनी 8 सेंटीमीटर का है, तो बड़ी त्रिज्या बाहरी वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसका आधा, क्योंकि व्यास हमेशा त्रिज्या का 2 गुना होता है। अब बात करें इससे आगे, यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, भाई ये जो बीच की मोटाई दिख रही है ना आपको ये वाली, ये कितनी है 1 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या छोटी वाली बड़ी से 1 सेंटीमीटर कम हो जाएगी, तो स्मॉल आर बराबर 3 सेंटीमीटर। अब देखो इससे भी आगे, तथा लोहे का भार 8 ग्राम घन सेमी में है भाई, है ना, 8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो तो पाइप का भार याद कीजिए। अब पाइप का भार आपको याद करना है, तो देखो कैसे याद करोगे। सबसे पहले पाइप का मेरे को आयतन तो मालूम हो, लेकिन ये है कैसा, खोखला है ये, तो खोखले बेलन का आयतन कैसे याद करें, देखिएगा। सबसे पहले तो इसका बाहरी जो आवरण है ये वाला, यानी कि कंप्लीट जो बेलन है इसका मेरे को आयतन मिल जाए, उसमें से इस छोटे वाले बेलन का आयतन मैं घटा दूं तो खोखले बेलन का आयतन मिल जाएगा। और जैसे ही खोखले बेलन का आयतन मुझे मिल जाएगा तो मैं उसको 8 ग्राम से गुणा कर दूंगा, तो मेरे पास पूरा वेट यहाँ पे आ जाएगा। देखो कैसे, देखिएगा, खोखले बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है कंप्लीट इस बेलन का पूरे का आयतन, है ना, कंप्लीट का आयतन, क्योंकि बड़ी जो त्रिज्या है मैंने कैपिटल आर मान लिया। यदि इसमें से स्मॉल त्रिज्या यानी कि जो आंतरिक वृत्त है, ये आंतरिक बेलन है, इसका आयतन मैं घटा दूंगा भाई, माइनस पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर है। पाई तो दोनों में समान है तो मैंने भार ले लिया भाई, एच भी दोनों की सेम ही है, मैंने भार निकाल लिया। अब क्या बच गया इधर, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, हाइट कितनी दे रखी है मेरे को 21 सेंटीमीटर, तो 21। अब देखो कैपिटल आर स्क्वायर यानी कि बड़ी त्रिज्या कितनी है 4, और 4 का मैंने वर्ग किया, 4 का वर्ग किया तो कितना 16, स्मॉल आर कितना है 3, 3 का वर्ग किया 9, तो देखो 22/7 गुणा 21 गुणा 7, 16 में से 9 गए तो 7 से इस 7 को कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास जो आयतन आएगा 22 गुणा 21, 21 दूनी 42 हासिल 4, 21 दूनी 42 और 4 46, 462 सेंटीमीटर, ठीक है, क्यूब यानी कि घन सेंटीमीटर 462, जबकि प्रति घन सेंटीमीटर कितना वजन है इसका 8 ग्राम। तो कुल वजन निकालना है मुझे, तो 462 को गुणा कर दूंगा किससे 8 ग्राम से, गुणा किया 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 गुणा 6 की 48 और 1 49 हासिल 4 32 और 4 36, यानी कि 3696 ग्राम। लेकिन ऑप्शन के ग्राम में है, ऑप्शन के ग्राम में है, तो कितने का भाग दूंगा भाई 1000 का, 1000 का मैंने इसमें भाग दिया, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा 692 किलो, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। सवाल थोड़ा लंबा था, लेकिन किस पे आधारित है, खोखले बेलन पे, और खोखला बेलन आपके समझ में अब आ जाना चाहिए कि भाई होता क्या है, ठीक है, बेलन होता है। अब इसमें जो ये बाहरी वृत्त है ना आधार पे,
एक तो इसकी त्रिज्या को मैं क्या मान रहा हूँ, कैपिटल में R, और जो आंतरिक बेलन बन रहा है इसकी त्रिज्या को मान रहा हूँ मैं स्मॉल में R। हाइट दोनों की ही समान रहती है ना। अपन ने देखे कितने प्रश्न, 11 प्रश्न। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक। अभी तो आपका देखो बाकी है क्या, प्रिज्म बाकी है ना, गोला बाकी है, तो उन टॉपिकों में आपको मैं अच्छे से चर्चा करूंगा और फिर बाद में अपन प्रैक्टिस करेंगे मेंसुरेशन के सारे प्रश्नों की। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बने रहिए एमजी के साथ। धन्यवाद।